नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं कोरोना से जुड़ी हुई 100 खबरें कोरोना 100 में। नालंदा के सिलाव प्रखंड मुख्यालय पर प्रवासी मजदूरों का हंगामा, भोजन की व्यवस्था नहीं होने पर जाहिर किया गुस्सा। कटिहार में आजमनगर प्रखंड में क्वारंटीन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों का हंगामा, बुनियादी सुविधाओं के नहीं मिलने का लगाया आरोप। गुरुग्राम से अपने पिता को साइकिल पर लेकर दरभंगा पहुंची ज्योति को मिलेगा मौका, भारतीय साइकिलिंग फेडरेशन ट्रायल देगा मौका। लॉकडाउन खत्म होने के बाद सीएफआई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में लेगा टेस्ट। सीतामढ़ी में क्वारंटीन सेंटर पर लोगों ने किया हंगामा, श्री राधा कृष्ण गोयनका कॉलेज और श्री लक्ष्मी कॉलेज में रह रहे प्रवासी श्रमिकों ने खाने के नाम पर की गुंडागर्दी। रांची में बैंक में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन, लोग कोरोना का डर भूलकर जुटा रहे भीड़। पलामू के मेदनी नगर में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते दिखे लोग, पुलिस लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कर रही अपील। लॉकडाउन में अनोखी शादी की तस्वीरें आई सामने, लड़के की जबरन शादी का वीडियो वायरल, लोगों ने लड़की की मांग में जबरन सिंदूर डालने का बनाया दबाव। जामताड़ा के जेबीसी +2 विद्यालय स्थित क्वारंटीन सेंटर में लोगों को नहीं मिल पा रहा बुनियादी सुविधाएं, सोशल डिस्टेंसिंग पर वायरल तस्वीरों में दिख रही गंदगी और भीड़। गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश से आए 70 नेपाली मजदूर रक्सौल फंसे, नेपाल की ओर से नहीं आ बुलावा, सभी मजदूरों को किया जा रहा क्वारंटीन। सरायकेला में 3 दिनों में 4 मरीज मिलने से प्रशासन की बढ़ी मुसीबत, मरीज को कोविड अस्पताल में कराया गया भर्ती, प्रभावित इलाकों को किया क्या सील। दानापुर रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही धज्जियां, प्रवासी मजदूरों को जानकारी देने के लिए मौके पर कोई व्यवस्था नहीं। लॉकडाउन में राहत मिलते ही सड़कों पर उमड़े लोग, राजधानी रांची के चुटिया अपर बाजार समेत कई इलाकों में टूटी सोशल डिस्टेंसिंग। सासाराम में रेलवे स्टेशन पर मजदूरों के लिए भोजन के कोई इंतजाम नहीं, मजदूरों को घरों तक भेजने के लिए किया गया इंतजाम। मुंगेर के तारापुर प्रखंड में मनरेगा का काम शुरू होने से मजदूरों में खुशी, समय पर पैसे मिलने से कम होगी परेशानी। दूसरे राज्यों से रक्सौल के रामगढ़वा पहुंचे प्रवासी मजदूरों का बयान, भविष्य में काम करने के लिए नहीं जाएंगे बाहर। औरंगाबाद में कोरोना को लेकर आपदा प्रबंधन की विशेष बैठक, प्रशासन ने की तैयारियों की समीक्षा, क्वारंटीन सेंटर्स पर व्यवस्था की हुई समीक्षा। खगड़िया ब्लड बैंक में खून की कमी की खबरों के बाद ह्यूमैनिटी ब्लड डोनर्स के सदस्यों ने किया रक्तदान, प्रवासी मजदूरों के लिए किया जा रहा अभियान। छपरा में गरखा प्रखंड के कदमा में बना क्वारंटीन सेंटर, मजदूरों के लिए बना आदर्श, प्रवासी मजदूर प्रार्थना के साथ करते हैं दिन की शुरुआत। पटना में फ्री किताब लेने के लिए काउंटर पर उमड़ी लोगों की भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग भूले अभिभावक, लॉकडाउन में सरकार मुफ्त में दे रही है किताब। बेटा के राघोपुर में बने क्वारंटीन सेंटर से 8 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे, पटना डीएम ने ताली बजाकर सबको भेजा घर। लायंस क्लब ऑफ भागलपुर रॉयल की ओर से 2000 मास्क, 1000 सर्जिकल दस्ताने और 10 पीपीई किट का वितरण, डीएम को सौंपे गए सामान। लॉकडाउन में पटना हाईकोर्ट में मामलों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई से खुश नहीं वकील, सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सामान्य दिनों की तरह कामकाज शुरू करने की मांग। तेलंगाना के वारंगल में कुएं से 9 शव बरामद, मृतकों में एक बच्चा और एक महिला शामिल, 2 लोग बिहार के निवासी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गुमला में सामाजिक संगठन की ओर से चलाए जा रहे जागरूकता अभियान, महिला कार्यकर्ताओं ने किया मास्क का वितरण। चाईबासा के चक्रधरपुर स्टेशन पर 59 दिनों बाद आज खुले रिजर्वेशन काउंटर, चक्रधरपुर रेल मंडल को 5 जोड़ी ट्रेनें चलाने का मिला आदेश। लॉकडाउन में छूट का लोग कर रहे बेचा इस्तेमाल, जमकर तोड़ रहे सोशल डिस्टेंसिंग। क्वारंटीन सेंटर्स पर खराब व्यवस्था की खबरों पर सीएम नीतीश कुमार गंभीर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्वारंटीन सेंटर की समीक्षा, बगहा के लक्ष्मीपुर क्वारंटीन सेंटर की हालत को करीब से देखा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर लगाया गंभीर आरोप, आरजेडी के राहत कैंपों को बंद करने का लगाया आरोप, कहा सरकार को है आरजेडी से पोस्टरों से परेशानी। मधेपुरा में प्रवासी मजदूरों के साथ बस ड्राइवरों ने की मारपीट, बस पर जबरन चढ़ने और मारपीट करने का लगाया आरोप। बोकारो में 5 कोरोना मरीज मिलने से प्रशासन की बढ़ी मुश्किलें, मरीजों में से 4 सीआईएसएफ जवान, सभी को बीजीएस के कोविड सेंटर में कराया गया भर्ती। कोरोना के हॉटस्पॉट बने हिंदू पीढ़ी को मिल सकती है ईद की सौगात, हालत सुधरने पर मिल सकती है रियायत, लोगों की स्क्रीनिंग का काम जारी।
मुंगेर के जमालपुर में टूटता नजर आ रहा कोरोना का चेन। पिछले 20 दिनों से नहीं मिला एक भी केस। जमातियों ने यहां 91 लोगों को किया था संक्रमित। गया में ट्रांजिट कैंपों में भारी पड़ रही भीड़ की संख्या, अव्यवस्था का आलम, सुविधा के लिए श्रमिकों ने किया हंगामा। धनबाद के बागमारा में क्वारंटीन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों का हंगामा, नाश्ते में चूड़ा देकर भड़के प्रवासी मजदूर, जमकर काटा बवाल। जमशेदपुर में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 10 पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप। दिल्ली से आई छात्रा के संपर्क में आए 18 लोग, 6 परिजन भी हुए संक्रमित। पूरा इलाका सील। गोड्डा के नवाटी गांव में होम क्वारंटीन के दौरान शराब पीकर गांव में घूमते नजर आए 2 लोग। वीडियो बनाने पर लोगों ने मारपीट की। पटना में रेलवे ने खोले टिकट काउंटर। इक्का दुक्का लोग ही टिकट काउंटर पर ले रहे टिकट। बांका के धौरैया में क्वारंटीन सेंटर पर लोगों ने प्रवासी मजदूरों पर की फूलों की बारिश। पूर्व विधान पार्षद संजय कुमार ने लोगों को दिया अल्पाहार। नालंदा के बिहार शरीफ में क्वारंटाइनमेंट जोन में मॉल के पिछले दरवाजे से सामान की बिक्री, पीछे की सीढ़ियों से लोगों को पहुंचाया जा रहा मॉल के अंदर। वट सावित्री व्रत के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन। राज्य में कोरोना से जंग की मंत्र टूटता नजर आया। लोहरदगा में भी वट सावित्री के दौरान सुहागिनों ने नहीं रखा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। कोरोना के डर से बनी रही अनजान। लॉकडाउन के दौरान पूर्वी सिंहभूम की कुल 2700 कंपनियों के खिलाफ श्रम विभाग में शिकायत। कर्मचारियों के वेतन में कटौती का आरोप, जवाब नहीं देने पर की जाएगी कार्रवाई। रेलवे ने आरक्षित टिकटों के लिए खोले बुकिंग काउंटर। रांची में 2, हटिया और मूरी जंक्शन पर एक काउंटर खोले गए। रांची के मधुकम में मकान मालिक का किराएदार के साथ ज्यादती, कोरोना मुक्त होने का सर्टिफिकेट लाने तक घर में घुसने से रोका। लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से जूझ रहे अधिवक्ताओं के लिए आगे आया बार काउंसिल। 5000 तक की सहायता देने पर बनी बात। गुजरात से करीब 1000 श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन पहुंची नवादा। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर पर भेजा गया। मध्य प्रदेश से बंगाल जा रहे प्रवासी मजदूरों ने कटिहार के न्यूज 18 को बताई अपनी परेशानी। बिना परमिट वाले ट्रक ने मजदूरों को कटिहार में छोड़ा। आगे का रास्ता कैसे तय करेंगे मजदूर। सीतामढ़ी में कोरोना के 10 मरीजों में 6 मरीज हुए ठीक। डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने दी लोगों की स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं। सीतामढ़ी सदर अस्पताल प्रबंधन ने होममेड पीपी किट का किया निर्माण। पीपी किट की कम सप्लाई से परेशान कोरोना वॉरियर्स को मिली राहत। नवादा में क्वारंटीन सेंटर्स पर जिला प्रशासन की ओर से दी जा रही कई सुविधाएं। खेलकूद के साथ साथ प्रवासियों को कराया जा रहा योगाभ्यास। सीतामढ़ी में डीएम के निर्देश पर सुरसंड में प्रवासी मजदूर कर रहे मास्क का निर्माण। श्रमिकों और जीविका दीदी को मिल रहा रोजगार। रोहतास के करघर में प्रवासी श्रमिकों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। बुनियादी सुविधाओं और जांच के लिए भटक रहे मजदूर। रोहतास के टेहरी में रोजादार मुसलमानों ने हाईवे के किनारे प्रवासी श्रमिकों के बीच बांटे फूड पैकेट्स और पानी। कहा लोगों की मदद करना है खुदा की सच्ची इबादत। लॉकडाउन के बीच गिरिडीह में कई सड़कों पर जाम के हालात। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। गिरिडीह में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। झारखंड सरकार के निर्देश पर सड़कों के किनारे श्रमिक केंद्रों की शुरुआत। बोकारो जिला प्रशासन ने खोले कुछ शेष श्रमिक केंद्र। प्रवासी श्रमिकों के ठहरने और खाने का इंतजाम। चतरा के सिमरिया में प्रवासी मजदूरों को रोजगार से जोड़ने की कोशिश। प्रशासन ने की बागवानी मिशन अभियान की शुरुआत। 70 एकड़ जमीन पर लगाए जा रहे फलदार वृक्ष। पाकुड़ में कोरोना योद्धा बने पुलिसकर्मियों की अम्फन ने बढ़ाई मुश्किलें। बारिश में जवान जगकर बिता रहे रात। आसपास भवन नहीं रहने से बढ़ी परेशानी। रोहतास के करघर में स्वयंसेवी सोनू पांडे ने क्वारंटीन सेंटर पर कराई फॉगिंग। संक्रमण रोकने में प्रशासन को मिल रही मदद। 1400 प्रवासी मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन पहुंची जमुई। स्टेशन पर एक पुलिस अधिकारी ने प्रवासियों को सुनाया गाना। हिम्मत और साहस रखने का दिया संदेश। 25 मई से विमान भी दोबारा भरेंगे उड़ान। शुरुआती चरण में सिर्फ घरेलू सेवा को मंजूरी। डीजीसीए ने जारी की एसओपी। 1/3 उड़ानों से जुड़ेंगे मेट्रो सिटी। आरोग्य सेतु ऐप, मास्क और वेब चेक इन जरूरी। धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी उड़ानों की संख्या। मेट्रो टू मेट्रो शहरों और नॉन मेट्रो शहरों के लिए अलग होंगे नियम। अभी 33% उड़ानों को मिलेगी इजाजत। 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू करने की घोषणा के बाद रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर तैयारी। यात्रियों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बनाए गए कई बॉक्स। 1 जून से पटरी पर ट्रेनों के लौटने का प्लान तैयार। 200 ट्रेनों का होगा परिचालन। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की सेवा भी रहेगी जारी। रेलवे स्टेशनों पर खुलेंगे सभी कैटरिंग वेंडिंग स्टॉल्स। रिफ्रेशमेंट रूम भी खोलने की व्यवस्था। बैठकर खाने का भी होगा इंतजाम।
कोरोना बंदी में मुजफ्फरपुर पहुंचने वाले प्रवासी मजदूरों को पैदल ही तय करना पड़ रहा मीलों का सफर। प्रवासी मजदूरों के लिए नहीं की गई गाड़ियों की व्यवस्था। पूर्णिया के बायसी प्रखंड के हरिरामपुर गांव में स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर में कुव्यवस्था। प्रवासी मजदूरों ने जताई नाराजगी। देहरादून, हबीबगंज और कर्मनाशा से 4000 प्रवासी मजदूर 3 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से पहुंचे अररिया रेलवे स्टेशन। सभी को स्क्रीनिंग के बाद भेजा गया क्वारंटीन सेंटर। स्वास्थ्य विभाग ने दी सिवान के लोगों को नई सौगात। सिवान सदर अस्पताल में अब कोरोना की जांच शुरू। पटना सिटी स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव नर्स ने कोरोना को दी मात। तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद नर्स ने एनएमसीएच के डॉक्टरों के प्रति जताया आभार। श्रमिक ट्रेनों से पटना पहुंच रहे प्रवासी मजदूरों के बीच बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बांटा सूखा खाना और पानी। मौके पर बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया और अरुण कुमार सिन्हा रहे मौजूद। बांका में क्वारंटीन सेंटर पर हंगामा करने वाले लोगों से निपटने के लिए प्रशासन ने किया फैसला। हंगामा करने वालों की पहचान कर उन पर होगी कानूनी कार्रवाई। कोरोना महामारी के बीच बड़ी संख्या में छात्र और प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से पहुंचे पूर्णिया। सभी को जांच के बाद भेजा गया होम क्वारंटीन पर। बेहटा में जीविका दीदियों ने कोरोना को मात देने के लिए सरकारी कर्मियों को बनाकर दिया लगभग 2.5 लाख मास्क। डीएम ने सभी जीविका दीदियों का बढ़ाया हौसला। बेगूसराय के बरौनी जंक्शन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से पहुंचे 5000 से भी ज्यादा यात्री। सभी यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग कर भेजा गया क्वारंटीन सेंटर। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल अस्पताल में भर्ती 5 मरीज कोरोना को मात देकर लौटे घर। डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों ने ताली बजाकर 5 मरीजों को डिस्चार्ज किया। मुंगेर में लगातार लौट रहे प्रवासी मजदूर। कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। क्वारंटीन सेंटर पर भी बरती जा रही सावधानी। पटना जीपीओ में जनधन खाता खुलवाने के जुट रही लोगों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बेपरवाह कई लोगों ने नहीं लगाया था मास्क। नवादा के सिरदला स्थित पंचायत क्वारंटीन सेंटर पर समुचित व्यवस्था नहीं होने को लेकर प्रवासी मजदूरों का प्रदर्शन। प्रखंड मुख्यालय जाकर सुनाई पीड़ा। चतरा के नून गांव पंचायत सचिवालय में बने क्वारंटीन सेंटर के खाने में मिला कीड़ा। प्रवासी मजदूरों ने किया जमकर हंगामा। प्रवासी मजदूरों का आने का सिलसिला जारी। महाराष्ट्र से 1457 प्रवासी मजदूर और छात्र विशेष ट्रेन से पहुंचे बोकारो। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के लिए किए गए थे व्यापक इंतजाम। सिंहभूम के चक्रधरपुर में बनी क्वारंटीन सेंटर में कुव्यवस्था। प्रवासी मजदूरों ने जमकर किया हंगामा। विधायक के आश्वासन के बाद मजदूरों का गुस्सा हुआ शांत। गढ़वा में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए एसपी ने सार्वजनिक स्थलों का किया निरीक्षण। पंचायत के मुखिया को दिया कई आवश्यक निर्देश। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने ऐप के माध्यम से बरही विधानसभा के चौपारण स्थित क्वारंटीन सेंटर की ली जानकारी। बीडीओ को तत्काल एक दाल भात केंद्र खोलने का दिया निर्देश। नहीं थम रहा कोरोना का कहर। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 52,17,000 के पार। अब तक 3,35,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। देश में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,18,000 के पार। देश में कोरोना से अब तक 3,583 लोगों की मौत। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कोरोना के मामले। देश में कोरोना के करीब 40.32% मरीज हो चुके हैं ठीक। ठीक होने के वाले मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 45 के पार। 4500 से ज्यादा मरीज ठीक। राजस्थान में भी बढ़ते जा रहे कोरोना के मामले। मरीजों की संख्या 6200 के पार। अब तक 152 लोगों ने गंवाई जान। जयपुर में कोरोना के 1686 मामले आ चुके हैं सामने। अब तक 75 लोगों की मौत। इलाज के बाद 994 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। कोरोना संकट के बीच विपक्षी नेताओं की अहम बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक। 18 से ज्यादा दलों के नेता हुए शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुलाई बैठक। रेपो रेट में फिर से कटौती का ऐलान। आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट में 0.40 बेसिस पॉइंट की कटौती का ऐलान किया। बैंक लोन की ब्याज दरों में भी हो सकती है कटौती। आरबीआई गवर्नर ने कोरोना के कारण देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचने की कही बात। कहा ठप हुआ औद्योगिक उत्पादन, लेकिन देश में काबू में रहेगी महंगाई। देश में मानसून के सामान्य रहने का अनुमान। आरबीआई गवर्नर ने कहा समय से होगी अच्छी बारिश। फ्री राशन देने को लेकर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने की झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री के साथ बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में योजना की समीक्षा। कोरोना पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की अहम बैठक। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। लॉकडाउन में राहत मिलते ही दिल्ली की सड़कों पर लगा जाम। जहां तहां सड़क पर रेंगती नजर आई गाड़ियां।
कनाडा के वैंकूवर में फंसे यात्री स्पेशल फ्लाइट से पहुंचे अमृतसर के श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लोगों ने भारत सरकार को दिया धन्यवाद। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ कोच्चि में खुले सैलून। प्रशासन ने सेविंग की नहीं दी अनुमति, सिर्फ बाल काटने की छूट। जैसलमेर में कोरोना महामारी के बीच 8 साल की मासूम ने मनाया जन्मदिन। राशन सामग्री, चॉकलेट और मास्क बांटकर मनाया बर्थडे।